विदिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान सभी ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन ने बताया कि आज महापुरुष की जयंती है। आजादी के बाद जमींदारों का साम्राज्य था, उस समय लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनके संघर्ष का परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भाजपा पार्टी इस मुकाम पर है तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया में आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं था, राजनीतिक दलों से उनके वैचारिक मतभेद थे। सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय पांडे जी, अब ऐसे जेठ तक ये मैं पांडे जी और जेठ में किसको कह रहे हैं, मिर्ची वाले जेठ हाथों में थी, वो सामंती प्रवृत्ति के थे। आप इतिहास उठा के देख लो, आज से 25 साल पहले तक का सांसद, जमींदार, विधायक जागीरदार, सरपंच गांव का पटेल, ऐसे लोगों के हाथ में थी, वही सत्ता के मुख्य केंद्र थे और उसके चलते हुए जो कुरीतियां थी वो विद्यमान थी। गरीब गरीब था और जो संपन्न और प्रभावी लोग थे वो तो थे ही। ऐसे समय जब भारतीय जनता जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना के बाद जब सत्ता के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हुआ तो इतनी यातनाएं हमारे पूर्वज नेताओं ने झेली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इसकी कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि अगर गांव का कोई जमींदार जागीरदार है, उसके खिलाफ अगर कोई सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, जब उसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल अगर वो बजाता है तो जमींदार और जागीरदार की क्या भूमिका रहती है उसके प्रति अपन समझ सकते हैं। आज भी कई जगह वो विद्यमान है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो कमजोर तबके के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में अटल जी ने संघर्ष प्रारंभ किया और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संपूर्ण दुनिया में आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका कोई शत्रु ही नहीं। राजनीतिक दल से वो वैचारिक मतभेद रखते थे, मगर उन्होंने कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की कि उनका व्यक्तिगत कहीं किसी प्रकार का ऐसा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका नेतृत्व हमारे देश के गौरवहीन विश्व के वरिष्ठतम नेता, जिनको विदेश के लोग भी मानते थे, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और विदेश में कोई मंत्री के रूप में किसी को भेजा जाता था तो श्रीमती इंदिरा गांधी और किसी को भेजती थी तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री देश को बने तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की जिससे भारत आज समृद्धशाली और व्यवसायी दिख रहा है। उनकी योजनाओं के कारण दिख रहा है। किसान क्रेडिट की बात करें तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू की थी। चहुमुखी चतुर्मुखी सड़क योजना की बात करें तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बात की है। निधि जोड़ योजनाएं जिसको लेकर के कांग्रेस की तत्कालीन बाद में सरकारें बनी वो मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज वास्तव में देश को महती आवश्यकता हुई और हमारे देश के गौरव हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी खजुराहो में 42,000 करोड़ रुपए की बेतवा खेल योजना का आज उद्घाटन करने वाले, शुभारंभ करने वाले, उसकी परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र जहां पर कांग्रेस